हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, यानी कि क्रश आपके क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को देखने वाले हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस को देखने वाले हैं, उनके इरादे क्या हैं भाई आपको लेकर। ठीक है, आपके क्रश, आपके न्यू लव, दोनों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रूट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के न्यू लव की, क्रश की, क्या इरादे हैं उनके, क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है नो पीस लाइक होम, यहां पर है ऑल दैट ग्लिटर, ओके, यहां पर है बाय द बुक, एंड यहां पर है चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स, यहां पर है फ्लेक्सिबल। एक बॉटम से ले लेते हैं, यहां पर है आ चेंज इन द विंड। वाओ, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। पहले थोड़ी एज डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, बट दिख रही है। यहाँ पर 50 एज दिख रही है, यहाँ पर 36, 41, 33, 19, 22, 26, 29। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपकी क्रश की हो सकती है या न्यू लव की हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर जो आपकी क्रश है ना, वो आपको लेकर इतना, जो ये इंसान है, अब मैं पर्टिकुलरली क्रश, न्यू लव, पार्टनर, ये सब नहीं कहने वाली हूँ, एज अ पर्सन मैं इनको डिनोट करने वाली हूँ। ठीक है, जो भी आपके पर्सन है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके माइंड में आपको लेकर एक जो इमेज है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब जो थॉट्स है, जो इमेज है आपकी, मतलब आप कैसे हो, क्या हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत सुकून। मतलब इनको ऐसा लगता है आपसे बात करके एक, या फिर आपको देखकर, या फिर आपके होने से एक ऐसा लगता है कि आपने इनको फैमिली वाली वाइब देते हो, सुकून वाली वाइब देते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी फील होती है। क्योंकि नो पीस लाइक होम, मतलब जितना सुकून, जितना अंडरस्टैंडिंग, शायद आपके साथ ये मैच कर पाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हैं, या फिर आपको समझ पाते हैं, या फिर आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन इस तरीके से हो सकती है कि इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होता है, इनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, और कहीं ना कहीं इनको बहुत सुकून फील होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मतलब इस कनेक्शन में आने के लिए, या फिर इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो कि शायद वो उस हिसाब से प्रिटेंड नहीं करते, नहीं दिखाते, नहीं जताते, पर है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी कही हुई बातों को, या फिर आप जिस तरीके से हो, आपको फॉलो करके चलना है। जैसे कि होता है ना, अगर सपोज आपने इनसे कुछ कहा भी ना हो, ठीक है, और एक जो आपकी इमेज है, जिस तरीके से आप हो ना, तो वो बताना चाहते हैं आपको कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपकी इमेज क्या है, या फिर आपकी बातों को फॉलो करके चलना है, या फिर यहां पर दिख रहा है कि है उनके मन में आपको लेकर इंटेंसिटी बहुत है, ठहराव बहुत है। मतलब अगर ये बहुत इम्पल्सिव है, तो आप बहुत इनको ना ठहराव, बहुत सुकून, मतलब बहुत लाइट करते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें हो सकती हैं जो इनके माइंड में चलती रहती हैं आपको लेकर, कुछ चीजें हैं। ठीक है, कि जो इनको फील होता है कि यार ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए, कहीं, ये भी माइंड में चलता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी ऐसी एनर्जी होने के चांसेस है, डिफरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर कुछ है जो शायद इनको रोकता है आपके करीब आने से, आपके पास आने से।
जैसे कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, या फिर सेम जेंडर हो सकता है, या फिर कुछ एज गैप हो सकता है, या फिर आप मैरिड हो ऑलरेडी, ये हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो रोकती हैं, कुछ चीजें हैं जो मतलब इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ये आप, क्योंकि ये आपकी बातों में, आप में, आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, मतलब आप आसपास रहो ये चाहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा, बस यही दिमाग में चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचते रहते हैं। हो सकता है कि पहले ये इतना ट्रस्ट नहीं करते थे आप पर, या फिर इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन का ना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, या फिर एक अट्रैक्शन पहले से था पर उस तरीके से ये दिखा नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, पर बदलाव आते हुए दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं। यस, चेंजेस आ रहे हैं, वो बदल रहे हैं खुद को, खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं, खुद को मतलब एक्सप्रेस करने को तैयार है। जो इंसान एक्सप्रेस ही नहीं करना चाह रहा था या चाह रही थी, अब वो एक्सप्रेस भी करना चाहता है। कहीं ना कहीं नजरिए में भी बदलाव आ रहा है। इनको ऐसा लगता था ना कि आप दोनों का मे बी आगे कुछ नहीं हो सकता, ये कनेक्शन नहीं हो सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता, या कनेक्शन बनेगा नहीं, या बहुत चीजें इनके माइंड में चलती थी। बट ऐसा दिख रहा है कि अब चेंजेस आ रहे हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि होगा आगे चल के, बहुत कुछ हो सकता है ना, इन आप दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप हिंट्स दे रहे हो, आप बोलते हो या दिखाते हो जेस्चर में, इनको लगता है कि आप भी इनको पसंद करते हो, तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है ना कि आगे कुछ हो, यानी कि कनेक्शन हो, प्यार हो, स्ट्रांग हो। तो ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो स्ट्रांगली आपके लिए अट्रैक्टेड है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब क्लेरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, और फिर मैं बताती हूँ। नो पीस लाइक होम का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है ऑफर्ड, आपके बिना तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप नहीं होते ना, या फिर कोई और भी सोचे, ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं इनके लिए, पर इनको आपके बिना सुकून नहीं लगता, इनको अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा दिखता है कि ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, इनकी लाइफ में कुछ नहीं है जीने के लिए, कुछ भी नहीं है जो ये फील कर पाए, जो इनको अच्छा लगे, जो एहसास कर पाए। क्योंकि देखो, आप इनके दिल की चाबी हो, एक तरीके से दिख रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। आपके साथ इनको जितना अंदर से पॉजिटिव फील होता है ना, जितना इनकी इंट्यूशन कहती है, आपके लिए गाइड करती है, आपके लिए फील करती है, उतना इन्होंने कभी फील नहीं किया, किसी चीज को लेकर फील नहीं किया, किसी बात को लेकर फील नहीं किया। ये आपको बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, आपके साथ जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि है मतलब आपके लिए इंटेंसिटी काफी ज्यादा दिख रही है, इनके मन में है। ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है टेजर आइलैंड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं कि ये सुकून चाहते हैं, ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए रहना चाहते हैं। इनके मन में जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में आई हैं, जो दूरियां इनको फील होती है, ये जो दूरियां महसूस करते हैं, उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। बस आपकी तरफ अप्रोच रखकर, आपकी तरफ ना बढ़कर, ये सब चीजों को मतलब दूरियों का एंड चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि डीप नोइंग का कार्ड है, द ट्राइब का कार्ड है, कहीं ना कहीं है मतलब आपको अच्छे से जानने की इच्छा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्पार्क ये महसूस करते हैं, और बहुत सारा स्पार्क डालना चाहते हैं, ताकि आपके भी दिल में इनके लिए वो इंटेंसिटी, वो लव, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस बना रहे ना। ये बहुत ज्यादा खुद भी स्पार्क फील करते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कुछ तो है जो बहुत एक एनर्जी क्रिएट होती है, स्पार्क सी, तो ये फील करते हैं आपके लिए बहुत इंटेंसिटी। बाय द बुक का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। बाय द बुक का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है न्यू लाइफ। तो आपके साथ जीना है, आपके साथ रहना है, एक न्यू लाइफ की तरह एक न्यू बिगनिंग करनी है। पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप चाहिए, सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, और ऐसा प्यार जो कभी खत्म ना हो, ऐसा प्यार जो कभी एंड ना हो। बस आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म में रहो। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए, कुछ ऐसा फील करते हुए, कुछ ऐसा चाहते हुए दिखाई दे रहा है।
चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। चूज एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है टिक एंड टॉक, टिकटॉक का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो ये ना समय को देख रहे हैं कि एक ठीक समय आए, एक सही समय आए, एक ठीक टाइम आए, जब ये आपके सामने चीजों को रखें, जब ये अपनी बातों को रखें, अपनी फीलिंग्स को रखें, उस तरीके से जो भी ये फील करते हैं, ठीक है। अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद वो समय नहीं आया है, पर थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि है आपके लिए वो स्टक हो जाते हैं, बार बार आप में स्टक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये स्टक क्यों होता है, इतना फीलिंग्स आपके लिए क्यों है? क्योंकि आपसे पहले भी काफी लोगों से मिले या बाद में भी मिले, क्यों है? कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं इनके माइंड में, उसका आंसर नहीं मिल रहा है, बट जानना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया है, ठीक है। और आप चाहते हो उनके दिल में आपको लेकर क्रेविंग बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए, पैशन बढ़ जाए, तो उसके लिए भी आप लव स्पेल करा सकते हैं, ठीक है। और लव स्पेल कहाँ लेना है या फिर क्वेश्चंस कहाँ बुक होंगे? 9105522155 जो कि मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा नंबर नहीं है मेरा, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखो अट्रैक्शन पैशन है, बट इसको बहुत स्ट्रांगली बढ़ाया जा सकता है। आप चाहते हो कि ये एक्सेप्ट करें आपका प्रपोजल, या आपको खुद ही प्रपोज कर दें, तो ये आप ले सकते हो, बहुत काम का होने वाला है लव स्पेल आपके लिए। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबल क्यों है? तो यहाँ पर है इमेजिन, ये आपको बस इमेजिन करते रहते हैं, आपको इमेजिन करके फैंटेसाइज भी करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं अपनी, मतलब हाँ बहुत कुछ इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि कुछ अच्छी इमेजिनेशन है, कुछ नॉटी इमेजिनेशन है, जो भी है, बट इमेजिन बहुत करते हैं ये आपको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा समय जरूर लेंगे, ये थोड़ा गैप लेते हुए, टाइम लेते हुए दिखाई दे रहा है। टाइम फॉर द नैप का कार्ड है। इतनी जल्दी आपको, हाँ थोड़ा आपको भी सताना है, तड़पाना है, आप भी तो इनको सता रहे हो, तड़पा रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी नहीं बताना है, इतनी जल्दी कैसे कहना है, मतलब नहीं, थोड़ा टाइम लेकर ही बताएंगे, पर बताएंगे जरूर। आ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लूंगी। ओके, द चेंज, अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है हियर एंड नाउ, अब इनको अब बताना है कि क्या ये फील करते हैं, कितना ये फील करते हैं, बस आपके लिए ये फील करते हैं, इनके इमोशंस, इनकी इंटेंसिटी, इनकी फीलिंग्स किस हद तक है वो आपको बताना है, वो आपको एक्सप्रेस करना है, जताना है, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कई से यहाँ पर 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 11 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एज और जो दिख रही है 39, 30, 20, 32, 25 मैं बोल चुकी हूँ मे बी, तो ये कुछ एज भी दिख रही है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स या न्यू लव की, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।